वेलकम टू रिजेक्ट्स बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे न्यू वर्ड न्यू सेंटेंसेस लेके आता रहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है WH वर्ड्स के साथ अगर एवर लग जाए तो उनका मतलब क्या होता है। WH वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे, आप यूज़ भी करते हो। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हु। इनका मतलब होता है व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हु कौन, हाउ कैसे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, व्हेन हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम को भी टाइम के साथ रिलेट करते हैं, और वेयर हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी प्लेस के साथ रिलेटेड हों, और विच जब हम कोई चॉइस कर रहे हो उनके साथ रिलेटेड हो तो हम विच यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब हम हमारे इसके साथ वर्ड एवर लग जाए तो इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि वट एवर कुछ भी, वेन एवर कभी भी, वेयर एवर कहीं भी, विच एवर कौन सा भी, हुज एवर कोई भी, हाउ एवर का आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे स्लैश पा के दो मतलब लिखे हुए हैं। ये दोनों तरह से यूज़ होता है। इसका मतलब कैसे भी होता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी होता है। आप देख रहे होंगे वेन एवर, वेयर एवर और विच एवर। जैसे मैंने आपको WH वर्ड्स में बताया था टाइम के लिए, चॉइस के लिए और प्लेस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर भी देखो वैसे ही है। जैसे वेन एवर है कभी भी, कोई टाइम ही है ना। वेयर एवर कहीं भी, प्लेस से रिलेटेड हो गया। विच एवर कौन सा भी, मतलब आप चॉइस कर रहे हो। चलो आपको हम इन्हें यूज़ करना बताते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो उनके साथ आपको पता लग जाएगा ये कैसे यूज़ होंगे। तो चलो हम एग्जांपल करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वट एवर। वट एवर का मतलब क्या होता है, कुछ भी। यहाँ पर हमारी पहली एग्जांपल है, वट एवर यू डू पे अटेंशन टू द रोड व्हेन यू आर ड्राइविंग। इसका मतलब होगा कुछ भी हो, तुम्हें रोड पे ध्यान देना है जब भी तुम ड्राइविंग कर रहे हो। वट एवर यू डू मतलब कि कुछ भी करो पर रोड पे ध्यान दो। ड्राइविंग करने के लिए रोड पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है इसी की, वट एवर यू बाय इज एट फ्लैट 60% डिस्काउंट। इसका मतलब है तुम कुछ भी खरीदो, कुछ भी, उस पर 60% डिस्काउंट मिलेगा आपको। चलो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसकी। इसके एग्जांपल है, द मैनेजर सेड डू वट एवर यू वॉन्ट बट क्लोज द डील। मतलब कि मैनेजर ने अपने किसी एम्प्लॉय से कहा होगा कि तुम कुछ भी करो पर मुझे ये जो डील है मुझे पक्के तौर पे होनी चाहिए, बस कंप्लीट हो जाए। क्लोज द डील का मतलब होता है कि सौदा पक्का हो जाए। क्लोज द डील का मतलब क्या होता है कि सौदा जो भी हमारी डील है जो भी हमारी पक्की हो जाए। तो मैनेजर ने यही कहा किसी अपने एम्प्लॉय को, वट एवर यू डू, तुम मतलब कुछ भी करो पर जिस डील को पक्की करो। या हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेन एवर। इसका मतलब होता है किसी भी समय पर या कभी भी, मतलब एक ही है मतलब तो इसका। तो वेन एवर हो गया मतलब टाइम के साथ रिलेट होगा। चलो हम इसके एग्जांपल करके देखते हैं ये टाइम से रिलेट है कि नहीं है। तो हमारी एग्जांपल है, वेन एवर यू लीव द हाउस मेक श्योर यू लॉक द डोर प्रॉपरली। इसका मतलब हो गया जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि किसी भी समय तुम मतलब घर से जाओ, जब भी जाओ तो श्योर करो कि तुमने जो लॉक है लगाया है कि नहीं लगाया है। तो ये वही चीज़ हो गई, वेन एवर यू लीव द हाउस मेक श्योर यू लॉक द डोर प्रॉपरली। जब किसी भी समय जब भी तुम मतलब कि हाउस से बाहर जाओ तो मतलब ये देखो कि जो ताला है अच्छी तरह लगा है कि नहीं लगा है। चलो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू नीड हेल्प डोंट हेजिटेट। मतलब इसका मतलब ये है तुम मुझे जब मर्जी चाहो किसी भी समय मतलब कॉल कर सकते हो जब तुम्हें हेल्प की लोड़ हो। इसमें मतलब कि तुम कोई भी हिचकिचाहट मत करना। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, तो डोंट हेजिटेट मतलब ये क्या होगा कि हिचकिचाना मत, ठीक है, इसलिए डोंट हेजिटेट लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेयर एवर। वेयर एवर मैंने आपको पहले भी बताया, प्लेस से रिलेटेड होगा, कहीं भी, किस, सभी जगह, ठीक है। तो हम इससे एग्जाम्पल करते हैं ना सीधी अब। तो पहली एग्जाम्पल है हमारी, वेयर एवर यू गो इन वर्ल्ड यू वुड फाइंड द इंडियंस। ठीक है, इसका मतलब होगा तुम कहीं वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तुम्हें वहाँ इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ ना कहीं भी या सभी जगह, तो मैंने आपको क्या कहा है, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी का मतलब तो यही होगा ना, सभी जगह चले जाओ। तो यू वुड फाइंड द इंडियंस, तुम्हें कौन, इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखते हैं क्या है। स्पीकिंग इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर एवर यू गो।
इसका मतलब क्या है कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, इंग्लिश आज तुम्हारी हेल्प करेगी करेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। तो जहाँ मर्जी का मतलब यही होगा ना, सभी जहाँ या कहीं भी। तो ऐसे ये यूज़ होते हैं। चलो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। वेयर एवर आई स्टैंड इन माई हाउस, वेयर एवर आई स्टैंड इन माई हाउस माई फोन नेटवर्क इज़ बैड। इसका मतलब हो गया मैं अपने घर में जहाँ भी मर्जी खड़ा हो जाऊँ, नेटवर्क क्या होता है, ख़राब ही होता है। अरे ये तो अब मतलब सबके घर में ही होता है। पर इन्होंने कहा है कि मैं अपने घर में जहाँ मर्जी भी खड़ा हो जाऊँ, वहाँ पे नेटवर्क ख़राब होता है। मतलब जहाँ भी, मतलब जहाँ भी का मतलब तो यही होगा ना, सभी जगह, किसी भी जगह पे घर में ख़राब खड़े होगे तो ख़राब हो गई नेटवर्क। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है whoever। क्या है? whoever। whoever का मतलब होता है कोई भी या सभी। मतलब जैसे हमने पीछे कहा ना सभी, वैसे सभी जगह, तो ये भी सभी ऐसे दोनों जैसे माना जाता है, वैसे इसका मतलब कोई भी है वो सभी में ही आ जाता है वैसे इसका मतलब। तो एग्जांपल है इसकी, whoever has a doubt can ask me at the end of the class। मतलब ये टीचर ने स्टूडेंट को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, मतलब स्टूडेंट को नहीं कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है। मतलब ये वो पढ़ा रहा था और उसने कहा है कि जब जिस किसी को भी मतलब कि इसमें डाउट हो वो क्लास के बाद मुझे पूछ सकता है। उसने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं कहा है, उसने सभी स्टूडेंट्स को कहा है, मतलब सभी को कहा है, कोई भी, ठीक है ना। whoever has a doubt can ask me at the end of the class। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है whoever is hungry can start eating, the lunch is ready। मतलब इसका मतलब है किसी को भी या कोई भी अगर भूखा है वो खाना स्टार्ट कर सकता है, लंच जो है रेडी हो चुका है। मतलब कोई भी का मतलब क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा ना। तो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है whoever just spoke has good English vocabulary। who just spoke has good English vocabulary। इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो भी बोला ना, ये अभी अभी जो भी इंग्लिश में बोला उसकी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत बढ़िया है। कोई भी बोला जो मतलब उसे नहीं पता था कौन बोला है, पर जो भी बोला होगा उसकी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत बढ़िया है, ये किसी ने भी मतलब कहा है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच एवर। विच एवर का मैंने बताया था आपको, विच कहाँ यूज़ होता है, विच यूज़ होता है जहाँ हम चॉइस कर रहे हो, कौन सा भी। तो चलो देखते हैं एग्जांपल में इसके कि चॉइस टाइप का लग भी रहा है कि नहीं, कि मैंने वैसे ही डींगे हाँक दी हैं। चलो तो एग्जांपल है विच एवर रोड यू टेक टू लद्दाख यू विल हैव टू ड्राइव केयरफुली। इसका मतलब ये है लद्दाख जाने के लिए तुम कोई भी, कौन सा भी मतलब कि रूट है जो चूज कर लो या कोई भी रूट ले लो, पर जो ड्राइविंग है केयरफुली करना। तो मतलब यही हो गया ना, कौन सा भी का मतलब ये है ना, कोई भी रोड के लेके जा सकता है, वो कोई भी चूज कर सकता है, पर उसको एक एक्सेप्शन क्या लगाई है कि जो भी ड्राइव है क्या करना है, केयरफुली करना है। मतलब ये आगे ना चॉइस यहाँ पे। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, हम पहले को क्या समझेंगे। हम करते हैं विच एवर सैंडविच यू ऑर्डर इट मस्ट नॉट हैव पोटैटोज। ठीक है, इसका मतलब है तुम जौन सा भी, कौन सा भी मतलब कि सैंडविच मंगा लो, ऑर्डर कर लो, पर उसमें आलू नहीं होने चाहिए। मतलब फिर यहाँ पे चॉइस ही हुई ना, कौन सा भी मंगा लो पर आलू ना हो। तो मैंने देखा ये कई लोग पोटैटोज कहते हैं, पोटैटोज कहते हैं, ये पोटैटोज नहीं है, ये इसमें प बोलना है, पो नहीं बोलना है, प बोलना है। तो इसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पोटैटोज। क्या होती है, पोटैटोज। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउएवर। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके दो मतलब, हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे भी करके या कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हम एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं ना, वैसे तो मैं हिंदी बता ही रहा हूँ, हिंदी के साथ कौन सा पता लग रहा है कुछ। चलो हम यूज करते हैं इसको। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक एज लॉन्ग एज यू फिनिश इट ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि तुम कैसे भी करके इसे जितना जल्दी हो सके टाइम पे ख़त्म कर दो, जितना भी जल्दी हो सके। ठीक है, मतलब कैसे भी करके, मतलब किसी मैनेजर ने कहा हो, किसी टीचर ने कहा हो, या कुछ किसी ने भी कहा हो, मतलब जिसने भी कहा है उसने दूसरे बंदे को ये कहा है कैसे भी करके, जो भी मर्जी करो तुम, कैसे भी करके इसे टाइम को, इसे वर्क को टाइम पे ख़त्म कर दो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ एवर रिच दे मे बी मनी कांट बाय अ क्लास, मनी कांट बाय क्लास। तो इसका मतलब ये है
चाहे कोई भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना भी अमीर हो, वो पैसों से अपना किरदार नहीं खरीद सकता। मनी कांट बाय क्लास का मतलब हो गया किरदार खरीदना, मतलब ये अपनी क्लास को नहीं खरीद सकता वो, ठीक है ना। तो क्या मतलब इसका, हाउ एवर रिच दे मे बी, मनी कैंट बाय क्लास, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना भी अमीर हो, पर वो पैसे से अपने किरदार नहीं खरीद सकता। अब इसमें देखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मतलब आया है ना। तो हमने जो पहले पढ़ा था उसमें क्या था, कैसे भी करके तुम ये ख़त्म करो, तो मतलब कि आपको कन्फ्यूज़न हट गई ना ये कि हाउएवर कैसे यूज़ करना है, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक, और इसके साथ हम अपना काम ख़त्म करते हैं। यू कैन ड्रेस हाउ एवर यू लाइक, इट्स नॉट फॉर्मल मीटिंग, मतलब कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी पाओ, जीन पाओ, कुछ भी पाओ, मतलब ड्रेस पाओ, कोई भी ड्रेस पा सकते हो तुम, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें फिर क्या आ गया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये कन्फ्यूज़न क्लियर है ना आपकी। चलो इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा जाएं और आगे हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।